छत्तीसगढ़ के मध्य में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम लिंगा है, जहां हर कोई खुशी से रहता है और खेती करके अपनी आजीविका कमाता है। इसी गांव में रमेश नाम का गरीब किसान अपने परिवार, जिसमें उसकी बीवी रीमा और एक 10 साल का बेटा सोहन के साथ रहता है। रमेश के पास एक गाय और कुछ मुर्गियां हैं और 2 बीघा जमीन है, जिस पर वह खेती करके घर का खर्चा चलाता है। सोहन बहुत होशियार, चंचल और पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। सोहन गांव के ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। रमेश का सपना है कि उसका बेटा बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बने। बेटे को अफसर बनने के लिए और इसी सपने साकार करने के लिए रमेश गांव के ही साहूकार धनीराम के पास जाता है। धनीराम जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, जिसे मैं अपने खेत में खेती से हुए नफा से चुका दूंगा। कितने रुपए की जरूरत है तुम्हें? 2 लाख रुपए मिल जाए तो काम हो जाएगा। मैं आपको इस रकम का ब्याज के साथ मेरे खेत से फसल कट जाने पर वापस कर दूंगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनीराम जी। रमेश धनीराम से मिली रकम को लेकर सीधे बाजार जाता है और खेती के लिए जरूरी चीजें जैसे बीज, खाद ले सके। मक्के की फसल बोना है। भैया जी बीज और खाद वगैरह दे दीजिए। ठीक है, लो रमेश बाबू, आपके खेत के लिए सामान। रमेश खेती का सामान लेकर मेहनत से अपने खेत में खेती करता है और एक अच्छी फसल की कामना करता है। इस बार फसल अच्छी आएगी, जिसे मैं बाजार में बेचकर अच्छी रकम इकट्ठा कर लूंगा और अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगा। धनीराम जी के पैसे भी वापस कर दूंगा समय से। पर किस्मत को छोड़ ही मंजूर था। उसी रात बहुत तेज बारिश चमकी, बिजली और तेज आंधी तूफान आया। अगली सुबह को रमेश जब खेत पर पहुंचा तो पूरी फसल खराब हो चुकी थी। मक्के के पौधे कीचड़ में धंस गए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? कैसे धनीराम का कर्ज उतारूंगा? कैसे उसे पैसे दूंगा? रमेश ये सोच सोच के परेशान हो रहा था। हे भगवान, अब हम कैसा करेंगे? सारी फसल खराब हो गई। धनीराम जी ने जो रकम दी थी वो पूरी इसी पर खर्च जल्द हो ही गई। कोई तरकीब निकल जाएगी। देखते हैं धनीराम जी कल पंचायत में क्या कहते हैं। पंचो, रमेश ने मेरे से 2 लाख रुपए लिए हैं और वो इस रकम को भी चुका भी नहीं पा रहा है। अगर तुम कर्ज उतारना चाहते हो तो अपने बेटे सोहन को मेरे यह काम पर लगा दो। धीरे धीरे तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को कैसे दे दूं तुम्हें? ये तो बहुत छोटा है। मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो, मैं सारी रकम चुका दूंगा। कैसे मोहलत दूं? ठीक है पंचो। रमेश को 6 माह का और वक्त दिया, ब्याज सहित। अब हम क्या करेंगे जी? धनीराम जी ने तो उधार चुकाओ या अपना बेटा दे दो कहा है पंचायत में। मैं अपना बेटा नहीं दूंगी। आप कोई उपाय करो जी। ठीक है, घबराओ मत, हम जरूर कोई उपाय निकाल लेंगे। कल मैं कृषि केंद्र जाऊंगा या कोई सरकारी योजना का पता करता हूँ। भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, आप कल सबसे पहले यही काम करें। अगले दिन रमेश सीधे कृषि केंद्र पहुंच जाता है और वैज्ञानिक पद्धति से कृषि के बारे में जानकारी लेता है और दोबारा खेती करता है। रमेश अपने परिवार के साथ खेत में खूब मेहनत करता है। यह सभी खाद, दवाई समय, सिंचाई समय पर करता है। जिसकी फसल कुछ ही समय पीआर लहराने लगती है या बाम्पार मक्का होती है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया कि इतनी अच्छी फसल या बाम्पार मक्का हुई है। रमेश की मेहनत रैन लाई, बम्पार मक्का की पैदावार हुई।
सरकारी अधिकारी भी अच्छी फसल होने पर रमेश को सरकार की तरफ से एक खूबसूरत सा ट्रैक्टर इनाम में देती है। रमेश फसल को बेचकर सारा कर्ज धनीराम का चुका देता है या बाकी की रकम से अपने बेटे की पढ़ाई में लगा देता है।